नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाना। वकील न्यायालय छोड़ने लगे, छात्र स्कूल कॉलेज छोड़ने लगे, न्यायालयों के स्थान पर ग्राम पंचायतें और सरकारी स्कूल कॉलेजों के स्थान पर कांग्रेस स्कूल और विद्यापीठ की स्थापना हुई। क्योंकि इसका प्रचार पूरे देश के गांव-गांव तक फैला था। प्रत्येक जन अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर थे, यानी तैयार थे। किसी भी प्रकार से हम ये काम करेंगे तो इसके लिए तैयार थे। अतः इसी प्रकार इसे प्रथम जन आंदोलन कहा गया। ये जन आंदोलन क्यों कहा गया? क्योंकि गांव-गांव तक फैला हुआ था। क्लियर है? तो चलो दोस्तों, इसको पूरा डिटेल्स करते हैं अब कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसे था। ठीक है ना? तो जन आंदोलन का मतलब होता है कि प्रत्येक जनता तक यह आंदोलन होनी चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने नोट बंद करा, यह भी एक प्रकार के नोट से जन जन लोग प्रभावित हो गए। ठीक है? और उसी के विरुद्ध में अगर वो आंदोलन हो जाता तो ये जन आंदोलन कहलाता, यानी सारे लोग उससे इफेक्टेड हो, प्रत्येक जनता इफेक्टेड हो। ये नहीं कि कुछ आंदोलन शहर तक ही सीमित हो जाता है, तो ये आंदोलन शहर तक के नहीं सीमित होना चाहिए, शहर से उठ करके गांव तक के सीमित होना चाहिए, गांव-गांव में ये होना चाहिए। ठीक है? तब ऐसे आंदोलन को कहा जाएगा जन आंदोलन कहा जाएगा। ठीक है? तो असहयोग आंदोलन 1920-21 की घटना है ये। आप जानते होंगे कि 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था, और चौरा चौरी कांड के बाद 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। उसके बाद इनको 6 साल के लिए जेल भी हो गई, लेकिन किसी कारण से 24 में वो जेल से छूट गए, किसी कारण नहीं, तबीयत खराब होने के चलते। और 24 में ही महात्मा गांधी कर्नाटक में बेलगांव में जाकर के अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये पहला उनका अध्यक्षता था। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, उस समय जब गांधी जी लौट करके दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। याद रखिएगा, इसी दिन महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौट करके अपने घर आए, अब लौटे चले अपने घर आए, बहुत काम कर लिए। अब जब अपने घर भारत आए तो उन्होंने उन्हीं के और लौटने पर एक दिवस मनाया जाता है भारत में, और वो प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस होता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। तो कब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। ठीक है? और अंग्रेजों का क्या मंतव्य था कि अधिक से अधिक धन को अपराजित कर और इंग्लैंड में उसको भेज देना, और भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ठीक है? तो इसका उद्देश्य ये था। अब जब आंदोलन होने लगा, और असहयोग आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिशर्सों को सबसे ज्यादा नुकसान हो। ठीक है? विदेशी कपड़े जलाए जाने लगे, विदेशी दारू के दुकान पर धरना दिए जाने लगा, उसका बहिष्कार होने लगा, विदेशी सामान का बहिष्कार होने लगा। ये इतना ही नहीं, इसके अलावे जो लोग भी नौकरी में थे, वकील थे, वो वकालत छोड़ दिए, त्यागपत्र दे दिए। टीचर थे, वो त्यागपत्र दे दिए और अपना एक कॉलेज स्थापित कर लिए, विद्यापीठ जैसे कांग्रेस विद्यापीठ स्थापित कर लिए। न्यायालय की अब जरूरत नहीं है, भारतीयों ने कहा न्यायालय की जरूरत नहीं है, ग्राम पंचायत उसके जगह पर बना लिए। यानी इसका एक न एक ट्रेडिशन, एक न एक अल्टरनेट खोज ही लिए, एक न एक विकल्प खोज ही लिए। ठीक है? तो इस प्रकार से ये चीज ना सिर्फ शहर तक के सीमित नहीं रहा, ये चीज पूरा गांव-गांव तक सीमित रहा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। ठीक है? तो दोस्तों, आज का बस यही। तब तक के लिए जय हिंद।